I'm here to represent my state, my country. आप लोगों के कितने सारे यहाँ पे दोस्त होंगे, इधर देखिए सारे बच्चे, हम आप लोगों के लिए यहाँ पे आए हैं. We are here for you, for everyone. I want you to listen carefully जितना टाइम हम बोले आ जाएगा. लेकिन on the other hand, इस लोग यहाँ पे बैठे हैं, सबके जिंदगी के कुछ ना कुछ ट्रॉमास रहे होंगे. और पहली तरबियत इंसान घर से सीख. मैं लॉ की पढ़ाई कर रही थी, मैंने चंडीगढ़ से बुक में पढ़ रही होती किसी सब्जेक्ट में था, श्रीनगर हमारा कश्मीर J&K स्मोकिंग में. शर्म आई मुझे. क्या चाहते हैं आप? आपके हमारे कश्मीर का को इतना वीक मत समझो. बहुत स्ट्रांग हो आप. बहुत ही है. हर कोई सिगरेट फूंक रहा होता है. हर ड्रग्स की शुरुआत नहीं है. पहले मैं क्या आपको बोलूंगी, कोई और आपको क्या आके बोले कुछ. आप जब अपना घर सुधार. Once again a huge round of applause for बरकत कौर अब्बानी. और एक बात बिल्कुल सच कही मैम ने कि आउटसाइड वैली जो पर्सपेक्टिव है कश्मीर के लोगों के बारे में, यहाँ के बच्चों के बारे में, यहाँ के एजुकेशन सेक्टर के बारे में, यहाँ के हर एक सेक्टर के बारे में बहुत गलत है. और उस पर्सपेक्टिव को चेंज करना आप सबका और हम सबका काम है. I'm sure. पानी पूछ करिए, मैं बकरा तो तनका पर जब शहरत गई थी ना करना ही था. सिर्फ छे तनका हम फिक्र. मैं वनती चे क्या छे यमन पोषण कर. पानस खून करा चाहिए बाप. या गामस में जोस म्योन नाव थुल मगर चे मस मीनस नावस रब. जकस मस ने रब जकस वला पानी ते अपाइड बात. कसा अपोरतर चाय कफातार अपाइड कनी कोई क्या सच है. बस छुस कत कर. इनसा छुन मजाक हुआ. ऐसा जो सही पे सर आपको. बकर वस्तो जैसे काती गस मिस्टर का. अमिश असला से क्या अमिश लोग में हद को ज्यादा पूछ. अंदर दादा चाय का फाक. तो मैं जमुन जमुन चाय और राछड़ तो आधा ही पिजा कर अन कहो प्याला. ये जो तार ट्रेश का ये बात है. बना परेशान होने की कोई बात नहीं है. अगर बनने हो रहा है वो है ड्रग अब्यूज के रिलेटेड. अगर हम देखेंगे कुछ मंथ से कुछ इयर्स पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में सारे एक्ट्स लाए गए, स्पेशली NDPS का में ये जो कोई सेल करेगा पोजीशन इसकी करेगा होता है क्लास में. देखना है टीचर्स को कि अगर कुछ दिन से इसके बिहेवियर में चेंज आ रही है. अगर वो प्रॉब्लम होती है जो आजकल के बच्चे, वो हमारे टाइम तो डिप्रेशन वर्ड ही नहीं था. बिल्कुल हमारे टाइम हम डिप्रेशन आजकल के वो ना छोटे छोटे बच्चे मम्मा मत करो डिप्रेशन है. जो उनकी एक्सपर्टीज थी उससे काफी चीज सुनी समझा होगा. कुछ समझ आया आप लोगों को? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप मुझे इस प्रोग्राम में जो अभी जो फील्ड में जो नाटक हुआ प्लस जो एक्सपर्ट्स ने आपको बताया, इसमें आप क्या सीखे? मुझे 5 पॉइंट बता दो. बताइए पीछे से. ओके, एक हो गया. ओके बोलो. आप में से कोई एक बच्चा भी उसको सीख गया और उसको समझ गया और वो बच गया तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुल है. और Next up we have Advocate बरकत कौर. Next up जैसी औरतें होती है नेटवर्क उन्हें आगे बुलाना चाहता हूँ. मोहम्मद रफीक सहारा कश्मीर. नेक्स्ट वी हैव शाहिद रसूल. सभी यहाँ देखना सर. हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग ड्रग फ्री कश्मीर के बारे में बात करते हैं. सो मैसेज मेरा यही रहेगा एज ए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि हम लोगों को देखना है कि हम लोग किस तरीके से इसके बारे में बार बार बात करके अवेयरनेस फैलाकर कम्युनिटी हेल्थ स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करके कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल में इंट्रोड्यूस करके कि इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा है. तो आई एम श्योर एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि हम कर्व कर पाए अपने इस ओवरऑल सिनेरियो का जो हमारा ड्रग्स को लेकर है. और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी मैसेज रहेगी पेरेंट्स को, क्योंकि ये बच्चा ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने घर में गुजारता है. सो पेरेंट्स को थोड़ा माइंडफुल रहना पड़ेगा अपने बच्चे के बिहेवियर को देखने में. उनको थोड़ा माइंडफुल रहना पड़ेगा कि अगर हमारा बच्चा थोड़ा इंडिफरेंट बिहेव कर रहा है या अलग बिहेव कर रहा है तो क्या वजूहात हो सकते हैं सबके. सो इंशाल्लाह इसी अवेयरनेस को लेते हुए, इन कम्युनिटी प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल करते हुए, वी विल डेफिनेटली हैव अ ड्रग फ्री कश्मीर एंड लेट्स ऑल प्ली टू हील
Let's all be to be kind. आज का जो प्रोग्राम था वो 13 बटालियन एसएसबी ने रखा था। इसके साथ साथ सेविंग द फ्यूचर फाउंडेशन एडवोकेट जो हमारे सैयद जुनैद हैं उन्होंने रखा था, और उसके साथ साथ जो न्यू लैंड स्कूल है यहाँ का गांधरबल का, उन्होंने मिलकर ये प्रोग्राम किया। और बहुत खुशी की बात है कि लोग इनिशिएटिव उठा रहे हैं। काफी लोग ये चीज सोचते हैं कि यार इससे क्या ही हो जाएगा, पर अगर उस 10 सुनने वाले बच्चों में से एक बच्चे के कान में बात चली जाए तो बहुत बड़ी चीज है। काफी लोग बैठ के कमेंट करते हैं यार इससे क्या ही हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, कम से कम लोगों ने हिम्मत तो की है बाहर निकलने की इतनी सर्दी के महीने में। तो आप सबको, मीडिया वालों को भी सल्यूट है जो आके सब कुछ कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बिना बहुत दूर तक लोगों तक ये बात, ये जो मकसद है इसका कि नशा मत कीजिए, ड्रग्स मत कीजिए, नहीं पहुंच सकती। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने कश्मीर के लोगों को एज अ प्राउड कश्मीरी से ये कहना चाहूंगी कि हमारे कश्मीर को नशेड़ियों की जरूरत नहीं है। हमारे कश्मीर को डॉक्टर, इंजीनियर और ऑफिसर्स की जरूरत है। नशे की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। और मैंने ये चीज अपनी स्पीच में भी बोली कि मुझे पता है ये इवेंट खत्म होते ही बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाके सिगरेट फूकेंगे। है कि घर से ही शुरुआत होती है। सबसे पहली तरबियत माँ बाप है। स्मोकिंग को, दारू को, इन सब चीजों को इतना नॉर्मल मत बनाइए, और हिंदू मुसलमान करने की जगह इन चीजों पे तवज्जो दीजिए। हमारे कश्मीर में जो दुकानें सिगरेट, दारू और जो ये क्या कहते हैं गुटखा वगैरह ये चीजें बांटते हैं, उन पे जाके रोक लगाइए। हम मिलकर उन सबके खिलाफ आवाज उठाएंगे, तभी हमारा कश्मीर बचेगा। और हमारा भारत सरकार के नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें 13 बटालियन सेविंग द फ्यूचर के सहयोग से हम ये कर रहे हैं। और इसका जो मेन जो पर्पस है वो ये है कि जो हमारा जो कश्मीर का यूथ है इसको हम अवेयर कर सकें और इसको हम बता सकें कि आगे आने वाले इनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से ये यूनिवर्सिटीज कॉलेज में अब ये बच्चे जाएंगे तो वहाँ पे इनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, क्या क्या चीजें इनके सामने आएंगी। वो सब चीजें हमारे एक्सपर्ट्स पैनल्स के एक्सपर्ट्स ने आकर इन बच्चों को अवगत कराया है। हमने ऑलरेडी इस साल हमने कुछ प्रोग्राम पहले किए हैं और 2026 में भी हमारा प्लान है कि इस मुद्दे के ऊपर हम गांव-गांव में जहां-जहां इस एरिया में नशे का ज़्यादा हमें न्यूज़ मिल रही हैं, वहां ये प्रोग्राम्स को हम कंडक्ट करेंगे।